हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी फॉर यू। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेंचर जो अपने स्टूडेंट्स को मेल सेंड कर रहा है एग्जाम के रिलेटेड, उन सब चीजों के बारे में, और एक्सेंचर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी हम डिटेल्स में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से राउंड्स होते हैं, कितने कट ऑफ्स होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बैच के लिए है, सब कुछ हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो एक्सेंचर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में चलिए जानते हैं। ओके, सो आप लोग जानते ही है कि एक्सेंचर जो हायरिंग स्टार्ट किया है वो है जॉब रोल, जिसके लिए वो है पीएडीए। और ये रोल के लिए आपको सैलरी मिलने वाली है 4.6 LPA, और जिसका जॉब लोकेशन होने वाला है पैन इंडिया। ठीक है। तो पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉब रोल। सेकेंडली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी, एंड एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कट ऑफ कितने रहेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या राउंड्स होंगे, सब कुछ हम इन डिटेल जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जॉब रोल रहने वाला है वो है पीएडीए, पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट का, जिसका सैलरी रखा गया है 4.6 LPA तक। आपको मंथली 32 से 35,000 का सैलरी मिलेगा। और आपका लोकेशन रह सकता है पैन इंडिया, मतलब अक्रॉस इंडिया, बेंगलुरु, कर्नाटका, कोलकाता, कहीं भी आपका जॉब लोकेशन हो सकता है। ठीक है। तो नेक्स्टली हम लोग जानेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या होगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए 4 राउंड को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही 4 राउंड डिसाइड करेंगे कि आप एक्सेंचर के लिए सुटेबल हो कि नहीं। तो फर्स्ट जो राउंड है वो है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट राउंड। ठीक है। दूसरा जो राउंड है वो है कोडिंग एबिलिटी। थर्ड जो राउंड है वो है कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड, एंड फोर्थ राउंड है फाइनल राउंड, जो कि है इंटरव्यू विद द एचआर। अभी हम एक एक करके सारे राउंड्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से राउंड एलिमिनेशन राउंड्स होंगे, कौन कौन से एलिमिनेशन राउंड नहीं होंगे, कौन से जगह पर आपको ज्यादा स्कोर करने की जरूरत है ताकि आपको एक्सेंचर का जॉब अच्छे से मिल सके। कॉग्निटिव, टेक्निकल एंड कोडिंग राउंड्स आर एलिमिनेशन राउंड। तो आपको बहुत अच्छे से इन तीनों राउंड की तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि ये 3 ही राउंड्स है जो कि एलिमिनेशन राउंड्स बनेंगे। जो कम्युनिकेशन राउंड है वो एलिमिनेशन राउंड नहीं है। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो फिर आपका चांस ऑफ सिलेक्शन घट जाता है। आप इंग्लिश को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। सारे सब्जेक्ट्स को और सारे राउंड्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन ले, तो ही आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा एक्सेंचर में फॉर श्योर। अभी हम लोगों को पता चलेगा कि एक के बाद एक राउंड कैसे कैसे आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा तो आपका दूसरा राउंड कब होगा, हम सब कुछ जानेंगे। कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट का जो राउंड होगा वो एक ही दिन में, एक ही बार में होगा, और कोडिंग राउंड भी उसी दिन में हो जाएगा। ठीक है। तो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट राउंड होने के बाद 5-10 मिनट में आपको आपका रिजल्ट मेल कर दिया जाएगा कि आप इस राउंड को क्वालिफाई कर चुके हैं या नहीं। तभी आप कोडिंग राउंड के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं कॉग्निटिव या टेक्निकल असेसमेंट राउंड से, अगर आपका स्कोर कट ऑफ से कम हो जाता है, तो फिर आपको कोडिंग राउंड में चांस नहीं मिलेगा। एग्जाम के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबल स्ट्रीम बीटेक, एमसीए, एमएससी, बीई, सीएस, आईटी के डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है। बैकलॉग आपका नहीं रहना चाहिए, और परसेंटेज जो है 60 से 65% आपका मार्क्स रहना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम डिटेल में राउंड्स के बारे में जानेंगे कि राउंड्स के अंदर कितने सेक्शंस होंगे, उनके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा और कितना कट ऑफ होने वाला है। पहला जो राउंड है, एज वी ऑल नो, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट का राउंड होगा। तो कॉग्निटिव एबिलिटी में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। फर्स्टली आपको पूछे जाएंगे इंग्लिश एबिलिटी के क्वेश्चंस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और लास्ट में आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50, जो कि एमसीक्यू टाइप होंगे, और इसके लिए आपको टोटल 50 मिनट्स ही दिए जाएंगे। ठीक है। डिस्कस करेंगे टेक्निकल असेसमेंट के बारे में। तो टेक्निकल असेसमेंट में आपका अंदर 3 सेक्शंस होंगे, जो कि होंगे कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस के ऊपर, दूसरा होगा सीबे कोड के ऊपर, एंड तीसरा होगा फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड के ऊपर। तो ये जो 3 सबसेक्शंस होंगे, इनमें आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे, और आपको 40 MCQs ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है। 40 क्वेश्चन के लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे। तो टोटली ये जो एक ही राउंड होगा कॉग्निटिव एबिलिटी एंड टेक्निकल असेसमेंट, तो आपको टोटली 90 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें ये 2 सबसेक्शंस होंगे। तो आपको इन सब के बेसिक्स बहुत अच्छे से तैयार करना है। एमएस ऑफिस का फंडामेंटल्स आपको जानना है, आपको
सारे शॉर्टकट कीज मालूम होना चाहिए। नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड के भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो फिर कर लीजिए, क्योंकि ये राउंड के स्कोर को कट ऑफ से बढ़ाना है। तो फिर आपको बहुत अच्छे से आपके बेसिक की तैयारी करनी पड़ेगी। सो द नेक्स्ट राउंड विल बी द कोडिंग राउंड। ओके, सो कोडिंग राउंड तो आपको पता ही है, आपको पहले से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनके लिए आपको टाइम जो अलॉटेड होगा वो होगा 45 मिनट्स ओनली। एक मीडियम से हार्ड क्वेश्चन होगा और तीसरा वाला हार्ड क्वेश्चन होगा। तो दोनों कोडिंग के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। ट्राई कीजिए कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो, तो फिर अगर आप 2 ही कोडिंग सॉल्व कर पाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप आपके कोई भी पसंदीदा कोडिंग लैंग्वेज से कोड कर सकते हैं, जैसे कि C++, जावा, कोई भी पसंद का आपका कोडिंग लैंग्वेज हो सकता है। और अभी जो फोर्थ राउंड होगा ये आपका कुछ दिन बाद होगा। अगर आपने कोडिंग राउंड क्रैक कर लिया है उसके बाद आपको मेल आएगा, कोडिंग राउंड कंप्लीट कर लिया है, आप सिलेक्टेड हो इस राउंड के लिए। तो फिर आप प्रोसीड करेंगे लास्ट राउंड के पहले राउंड, जो कि है कम्युनिकेशन राउंड। ठीक है, जहां पर आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। और इसका डिफिकल्टी उतना भी ज्यादा नहीं होता है, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आता है। उसमें आपको वोकेबुलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ऐसे रीडिंग पैसेजेस, इतने ऐसा करके क्वेश्चन आ जाएगा जो बहुत ही इजी है। अगर आपको बेसिक टू मीडियम टाइप का क्वेश्चन पता है इंग्लिश का, और इंग्लिश आपको अच्छे से आता है, तो फिर आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये राउंड एलिमिनेशन राउंड नहीं है, तो आपको अच्छे से स्कोर नहीं करना है। स्कोर आपको ऑब्वियसली अच्छा रखना है, क्योंकि ये जो मार्क्स होते हैं ये इंटरव्यूअर के पास होता है, और अच्छे मार्क्स अच्छे इंप्रेशन। ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा, आपका सीवी देखा जाएगा, आपका प्रोजेक्ट देखा जाएगा, जिनके रिलेटेड एचआर आपको क्वेश्चंस करेंगे। आपका पसंदीदा कोई भी लैंग्वेज होगा तो उनसे भी आपको बेसिक क्वेश्चंस या डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और एचआर टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, क्योंकि एक्सेंचर ने जब नोटिफिकेशन डाल दिया है तो कम से कम 10 से 15 दिन में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है कि आप कोई भी वीडियो की और भी जरूरत है, आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना है, आपको कि कौन कौन से टॉपिक में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जानना है, इंग्लिश के क्वेश्चंस जानना है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जानना है, तो फिर आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाए। या फिर आपको एक्सेंचर रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, अगर इसके लिए भी आपको एक अच्छा खासा वीडियो चाहिए, उसका सिलेबस जानना है, तो फिर भी हम उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए रेडी करके लाएंगे। Thank you for watching with us till the end. Subscribe for more.